जंगल में तेज बारिश हो रही थी। दोनों बच्चे चिड़िया के घर पर अकेले भी थे क्योंकि चिड़िया बाहर भोजन लेने गई थी। इधर तेज बारिश हो रही थी और बिक रही थी। मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मैं पानी पीने नदी पर जाता हूँ। अरे कुकू भाई देख रहा है ना, इतनी तेज बारिश हो रहा है। मैं नदी पर पानी पीने की शौक है, मैं तो सब जानता हूँ। खाने पीने का तो बहाना है, तुम बाहर खेलने के लिए जाना चाहते हो। दीदी आप सब जानते हो, मुझे जाने दो। माँ ने कहा था तेज बारिश हो तो घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, तुम्हें बाहर बहुत खतरा होता है। शिकारी अक्सर गुलेल चलाते रहते हैं, शिकार की तलाश में घूमते हैं। क्या तुमको उनसे डर नहीं लगता? हाँ कुकू बोल, क्या कहना चाहते हो? लेकिन गुड़िया दीदी मामा तो बारिश में बाहर गई है। अरे पगली, जब माँ गई थी तो बारिश नहीं हो रही थी। मामा कहीं बारिश में भीग नहीं रही होगी, वह कहीं छुपा कर बैठे होंगे। कुकू अब तुम चुप कर बैठ जाओ, बाहर जाने की सोचना भी नहीं। उधर राना चिड़िया बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के डाल पर चुप कर बैठी थी, लेकिन वह बारिश से भीग रही थी। हे भगवान, यह बारिश जल्दी से रुक जाए और मैं यहाँ से चली जाऊँ। मुझे इंसानों की बस्ती से बहुत डर लगता है, यहाँ बहुत शरारती बच्चे अक्सर गुलेल चलाते रहते हैं, मासूम पक्षियों को मार देते हैं। तभी दूसरी पर डाल पर बैठा तोता बहुत देर से चिड़िया को देख रहा था। उसने उसे आवाज लगाया और अरे बहन, बारिश बहुत तेज लग रही है, तुम वहाँ पर भी जागो, मेरे पास आ जाओ। यहाँ बारिश नहीं पड़ रहा है, बारिश की पानी भी यहाँ नहीं आ रहा है, तुम भीगो भी नहीं, वहाँ रहोगे तो तुम बीमार पड़ जाओगे। अरे ये कौन है जो मुझे आवाज दे रहा है? तभी रानू चिड़िया इधर उधर देखने लगता है, बहन का कर बुला रही है मुझे। तभी उसकी नजर उसे पेड़ पर पड़ती है जिस पर तोता प्यार बैठा हुआ है। देखो देखो, यहाँ कितना पत्ता का बना हुआ पेड़ है, यहाँ एक भी बारिश की बूंद नहीं गिर रही है। तुम यहाँ आकर बैठो और बारिश में मत भीगो। तुम्हें मैं कब से बारिश में भीगते हुए देख रहा हूँ। तभी चिड़िया भी सोचती है, ये कितना अच्छा है जो मुझे इस हालत में देखकर अपने पास बुला रहा है। हाँ सच में यहाँ पर तो एक भी बारिश की बूंद नहीं गिर रही है। तभी चिड़िया तोता से कहती है, तुम्हारा क्या नाम है भाई? बारिश में तुम बाहर क्यों घूम रहे हो? तुम्हें पता है ना, ये इंसानों की बस्ती है, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। वह ना, मैं भोजन के तलाश में बाहर निकाला था, मुझे क्या पता बारिश शुरू हो जाएगी। यह बारिश अचानक शुरू हो गई, इसलिए मैं अपने डाल पर बैठ गया हूँ। और बहन, तुम्हारा क्या नाम है? इंसानों की बस्ती में तो तुम्हें भी खतरा है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरा नाम रानू है, मैं भी भोजन लेने ही निकली थी, रास्ते में बारिश शुरू हो। मुझे मालूम है ये इंसानों की बस्ती है, मैं पहले ही आने से डरती थी, यहाँ पर मुझे इंसानों से बहुत डर लगता है। अरे चिड़िया, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब बारिश बंद हो जाएंगे तो हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। तुम्हें पता है ना, मुझे एक बार इंसानों ने पिंजरे में कैद कर लिया था, मैं बढ़िया मुश्किल से इनके जंगल से बाहर निकला हूँ। मुझे आज़ादी से लेना और खुले आसमान में उड़ना है। मुझे और मेरे पक्षी को बहुत अच्छा लगता है आसमान में उड़ते समय, लेकिन मुझे डर लगता है मेरा मालिक मुझे फिर से ना देख ले, फिर से मुझे भेजने में बंद ना कर ले। मैं अभी अभी ही निकाल कर आया हूँ। पता है, जब मैं पिंजरे में था तो मेरा भी मन करता था जंगल में घूमने का, और जो मेरा मालिक था वह मेरे को एक पल के लिए भी नहीं खोलता था। मैं सोचता था कि मैं कब समय आएगा कि खुले आसमान में उड़ूंगा और सांस लूंगा। यहाँ पर बारिश भी रुक जाता है और अपने अपने आशियाने की ओर चले जाते हैं। जैसे ही राना चिड़िया घर आते हैं वैसे ही उसका बच्चा गले लग जाता है। फिर दूसरे दिन नानू चिड़िया वही जाता है, फिर से यहाँ पर चल गई थी। तभी वहाँ पर उसे हरिया तोता भी मिल जाता है। भाई, क्या आपका परिवार नहीं है? हाँ हाँ रानो भाई, मेरा कोई परिवार नहीं है, मेरा कोई
दोस्त भी नहीं है, अभी मैं नया नया इस जंगल में अभी आया हूँ, मेरा कोई भी अपना नहीं है, तुम चिंता क्यों करते हो, हम सब अपने हैं। बस देखते हुए बारिश में तुमने हमारी मदद की, आप बहुत अच्छे हैं, आपका हृदय बहुत ही साफ है, आप दूसरों का मदद भी करते हो, आप दूसरों को दुख में देखकर आप भी दुखी हो जाते हो, हर समय उसकी मदद करते हो। मैं भी सोचा क्यों ना आप हमारे साथ रहे, हमारे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, आप घर पर रहेंगे, हमारे बच्चों को देखभाल भी होती रहेगी। जब इस जंगल में मैं दान लेने के लिए बाहर आता हूँ तब हर पल मेरे बच्चों का ही ख्याल रहता है। इस जंगल में बहुत शिकारी हैं, कभी कभी छोटे बच्चे देखकर उसे पर हमला कर देती हैं। क्या आप बुरा ना माने तो हमारे साथ रह लेंगे। ये सुनकर तो हारिया तोता बहुत खुश हो जाता है, उसको एक प्यारी सी बहन मिल गई, उसने तुरंत हाँ कर दिया। उसे चिड़िया को हरिया को अपने घर ले जाते हैं, वो वहाँ आराम से रहते हैं। न तभी रात हो जाते हैं और रानू चिड़िया और रानू चिड़िया के बच्चे सो जाते हैं। हरिया तोता दूसरे घोंसले में सो रहा था, अचानक रात को एक शिकारी चल उधर आ रहा था, चिड़िया के ऊपर हमला करने आया। चिड़िया हरी था कि थी, वह तो दान लेने के लिए जाता था, वह गहरी नींद में सो रही थी। चल जैसे ही आता है तो हरिया की आंख खुल जाता है, वह शिकारी चिड़िया के बच्चों को हमला करने आया है। तभी वह जाग जाता है और शिकारी पर हमला कर देता है, इधर गाना भी जाग जाती है, वह दोनों मिलकर शिकारी को भगा देते हैं। रानू तुम ठीक हो ना। हाँ भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पता है तुम्हें वह दोस्त चल तुम्हारे तरफ आ रहा था, अचानक मेरी आंख खुल गई, पता नहीं आँख मुझे बहुत अच्छा लगा आप, मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ, मैं अकेले नहीं हूँ, मेरा भाई भी मेरे साथ है। और वह दोनों और उसको दोनों बच्चे खुशी खुशी रहने लगते हैं। आना चिड़िया की 11 बेटियां थी और उसने 12 अंडा भी दिया था। हे भगवान इस बार तो मेरा को एक बेटा दे दे। जंगल के सभी पक्षी मुझ पर हंसते हैं। यह बातें सुनकर गुड़िया मामा से कहती है, बेटियां पसंद क्यों नहीं है, इतनी सुंदर है, लाल लाल पंखों वाली बात मेरे पसंद नहीं, आना पसंद की नहीं है, बात है समाज की पसंद की, इसलिए मुझे ताना देखकर मार देंगे। मामा आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आपका बेटी यही आपकी पकड़ होगी। गुड़िया बेटी आप नदी से पानी ले आओ, मुझे पानी पीने का बहुत मन कर रहा है। ठीक है मामा मैं जब तक पानी लेकर आता हूँ आप थोड़ा आराम कर लीजिए। गुड़िया वहाँ से चली जाती है। गुड़िया नदी पर जाती है तो वहाँ से पहले से ही कौवा बैठी थी। अरे मेरे बेटे गुड़िया, गुड़िया आ गई, क्या करने आई हो। गुड़िया आंटी मैं अपने माँ के लिए पानी लेने आया हूँ, तुम्हारी मामा के अंडे से बच्चा निकलने वाली है इसलिए इतना ख्याल कर कर बैठी हुई है, अंडे से मेरा भाई निकलने वाला है। बस बस गुड़िया बहुत सुन लिया, तुम्हारा भाई निकलने वाला है तो बस तुम्हारा मन का बेटा, हम लोगों को घर में बेटा पैदा हो जाए तो मिठाई में बांटूंगी। आंटी जी आप गलत बात कर रही हो, मेरा भाई मेरा मामा का और मेरा सहारा बनेगा, भाई ने सहारा बनना है तो तुम तो 11 बेटी हो, बहुत आशिकों के पीछे भागना है, आप बहुत गंदी हैं, आपसे बात तो करनी ही नहीं चाहिए थी मुझे, तुम कहाँ बात करती हो मुझसे, बात तो मैं ही तुमसे की है। इतना सुनने के बाद गोरी को भी यहाँ से चली जाती हैं। कालू भतीजी पता है उसे मोती चिड़िया के अंडे से बच्चा निकलने वाली है, बचाना कहाँ, बोलो बेटी निकलने वाली है, मैं भी यही सोच रही थी, पहले 11 हैंड में से 11 बेटी, यहाँ से कौन सा आसमान से मुंह धुआ है, यहाँ से भी बेटी ही निकलेगी। गोरी तू भी अंडे दे दे, मुझे 12 बेटा दे दे, उसे चिड़िया का मुकाबला अच्छे से करूँगा। मेरे सुंदर पति, मेरे शरीर में इतना दम नहीं है कि तुम्हारे लिए बड़े एंड निकालो, मैं इतना दम नहीं, तो चिड़िया पर बातें करने का बात बंद करो। गोरी को सुकून नहीं आ रहा था, घर में चिड़िया के घर जाती हैं, कहाँ हो छोटी चिड़िया।
जंगल में राणा चिड़िया और रानू चिड़िया के बेटे और पति के साथ रहते थे। बेटी की शादी होने वाले ही थी। पूरा परिवार बहुत खुश था। इस बार अपने खेत में बहुत अंडे की फसल हुई है। इस बार अंडे बेचकर अच्छे खसरा काम आ जाएगी। फिर हम अपने बेटे की शादी बहुत धूमधाम से करेंगे। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन अचानक शहर की जंगल में पानी भर जाता है। फिर चारों तरफ अपना तकरीर मच जाता है। सुनो सुनो जंगल के सारे पक्षी ध्यान से सुनो, जंगल में बाढ़ का पानी भर रहा है। आप सभी को ये जानकारी दी जाती है कि आप सभी समय रहते जंगल से बाहर निकल जाए। पानी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इस बार जो पक्षी अपनी मनमानी करेगा वह जान से हाथ धो जाएगा। सरकार का निर्देश है कि जंगल को जल्दी से जल्दी सभी लोग खाली कर दो। अब क्या होगा? हम अपनी बेटियों को कैसे शादी करेंगे? हमारा सारा का सारा खेत डूब गया। माँ, आप मेरे शादी का चिंता मत करो। जल्दी से जल्दी जंगल से बाहर निकालने की कोशिश करो। बाढ़ का पानी धीरे धीरे जंगल में भर रहा है। हाँ हाँ बेटे, भर रहा है। पहले अपनी जान बचाते हैं। बहुत समझा बुझा कर रानू की बेटी सुरक्षित स्थान पर जाता है। हे भगवान, तूने ये कैसी मुसीबत में डाल दी है? हमारी बिटिया का विवाह अब कैसे होगा? हमारी बिटिया का शादी नहीं हुई तो हम क्या करेंगे? हम दोनों जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। सब ठीक कर दो। हाँ हाँ, आप मेरी शादी की चिंता ना करो। अभी शादी में 4 महीने बाकी है। पानी उतर जाने दो। फिर उतर जाने के बाद हम सब अपने घर जाएंगे। अपने खेत में अंडे की फसल हो जाएंगे। इस तरह कुछ दिन बाद बाढ़ का पानी उतर जाता है। सभी बच्चे अपने अपने घरों को लौट आते हैं। सुनो जी, मैं और अपने बेटे के साथ घर सफाई करता हूँ। तब तक आप बाजार जाकर अंडे के बीज खरीद कर ले आए। हाँ हाँ रानू, मैं अभी जाता हूँ बाजार, अंडे का बीज खरीद कर ले आता हूँ। फिर हम दोनों अंडे के बीज अच्छे से डालेंगे। शेर चिड़चिड़ा अंडे का बीज लेने बाजार चला जाता है। अरे बंटी भाई, मुझे अंडे का बीज दे दो। मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है। बस अंडे की खेती दोबारा हो जाए तो सारी समस्या दूर हो जाएगी। चिड़िया भाई, मुझे माफ करना, इस बार मैं आपको अंडे के बीज नहीं दे पाऊंगा। तेज बारिश के बीच में अंडे का बीज नहीं बचा है। इस तरह अंडे का बीज पूरे जंगल में खोजता है, लेकिन उसे अंडे का बीज नहीं मिलता है। थक हार कर अपने घर वापस आ जाता है। फिर रानू चिड़िया को सारी बात बताता है। मैं कहती थी ना, बाढ़ की वजह से फसल खराब ना हो जाए। हम बिटिया की शादी कैसे करेंगे? अब तो 4 महीने ही बचे हैं। माँ, आप शादी की चिंता क्यों कर रही हो? हम कोई ना कोई रास्ता निकल ही लेंगे। क्यों ना हम सब चलकर बाजार में अंडे के बीज ढूंढते हैं? हाँ हाँ ठीक कह रही हो बेटा, हम सब कल जाकर शहर के अंदर बीज ढूंढते हैं। अगले दिन माँ बेटे बी के तलाश में शहर निकल जाते हैं। तभी रास्ते में उन्हें अंडे का जादुई पेड़ दिखाई देता है। बेटा बेटा, देख के अंडे का कितना बड़ा पेड़ है। क्यों ना इन पेड़ से हम इससे भी मांग ले। हम इसे थोड़े से भी ले लेते हैं। फिर राणा चिड़िया और उनके बेटी अंडे के अंडे के पास जाता है। यह अंडे के पेड़ थोड़े से हमें भेज दे, मुझे अपने बेटे की शादी करनी है। अच्छा, तुम्हें मेरे वीर चाहिए? इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। तुम्हें मेरे डाल पर लगे हुए सारे अंडे को तोड़ना होगा। अगर तुम ये कर सकती हो तो भी ले लेना। मुझे माफ करना, अगर मैं अपने फायदे के लिए अंडे तोड़ दूंगा तो तुम्हें दुख होगा, इसलिए मैं नहीं तोड़ सकता हूँ। तो भगवान मुझे माफ नहीं करेंगे। मैं आपके अंडे नहीं तोड़ सकती हूँ। हमें पता था तुम एक ईमानदार चिड़िया हो। अपने फायदे के लिए तुम कभी किसी का नुकसान नहीं कर सकते हो। मैं तुम्हारी इस बात से बहुत खुश हुआ हूँ। ये लो अंडे के सारे बी, अब तेरी खेती कभी खराब नहीं होगी। इन बीज से तुम अच्छे खेती कर कर दुगना फायदा कर कर भेज सकती हैं। राणा चिड़िया और उनका बेटी दोनों बहुत खुश होते हैं। रोडवेज लेकर दोनों अपने घर वापस आ जाता है। उनके खेत की मिट्टी काफी ऊर्जा हो गई थी, इसलिए उसके अंडे की फसल बहुत अच्छा होती है। ये देखो रानू, अंडे बेचकर कितनी सारी पैसे मिले हैं।
पैसे लेकर बाजार जाओ और हमारी बेटियों के लिए दहेज का सारा सामान खरीद कर ले आओ। मैं अपनी बिटिया की शादी में कोई कमी नहीं करूंगी। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ। बहुत सारे पैसे लेकर रानू चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। कुछ दिनों बाद अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से करती है। करने की चिड़िया खुशी खुशी अपने ससुराल में रहने लगती है। प्यारी दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राना चिड़िया अपने बच्चों को ठंडी से बचने के लिए गर्म जगह का खोज करता है। सुबह से शाम हो गई लेकिन अभी तक घर नहीं मिला। लेकिन उसे घर बनाने के लिए कोई भी ठंडी जगह नहीं मिली। मैं अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? ऐसे तो रानू चिड़िया बहुत परेशान थी। उधर से कौवा आ जाता है। तुम क्या कर रहे हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारे कुछ मदद कर दूं। मेरे जंगल में कोई भी मुसीबत होता है तो मैं उसकी मदद करने का कोशिश करता हूँ। कालू भैया, मैं इस जंगल में सुबह से भटक रहा हूँ, भी लड़कियाँ नहीं भेटी जो उसे मैं घर बना सकूँ। मुझे ठंडी जगह की तलाश है। रात बिताने के लिए कोई किराए का घर मिल जाता तो अच्छा रोहत। हाँ हाँ जरूर। आप में आप कितने डील नेक हो, आप कितने अच्छे हो। आप अपने बच्चों को मेरे पीछे पीछे लेकर आओ। धन्यवाद। ऐसे कहकर कालू कौवे के घर में चिड़िया अपने बच्चों को लेकर जाते हैं। कालू जी, ये चार बच्चा कहाँ से उठा लिया हो और इनके साथ इसके मामा को भी और उनके साथ उनके मामा को भी लाए हो? कालू, ये हमारे जंगल में नहीं आई हुई है, ये किसी को नहीं जानती है, इसको रहने के लिए खुद का घर भी नहीं है इसके पास, इसलिए मैं इसको अपने साथ अपने घर लाया हूँ। कालू जी, आपने तो बहुत अच्छा किया। जब तक आप इनका पूरा ख्याल रखना। गोरी कई, क्या तुम खाली हाथ आई हो? तुम ठीक से नहीं सुना था। अगर खाली हाथ हमारे पास आता है तो मैं उसे मारकर खा जाऊंगी। चाल्डी, मुझे अकेले खाने से क्या होगा? मैं आपके लिए चार बच्चे का जुगाड़ करके आया हूँ। क्या चार बच्चे, वह भी मेरे लिए? यह मजाक का टाइम नहीं है, मुझे पहले से ही दिमाग खराब है। नहीं चल्दी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। झूठ बोलूं तो मेरी जुबान चली जाए। हाँ, मैं सच्ची में कह रही हूँ। मैं आपके लिए बच्चे पकड़ कर लाती हूँ, बस आप मेरा इनाम तैयार रखना। जल्दी, मैं चलती हूँ। हाँ, तुम जल्दी जाओ, उन बच्चों को मेरे पास जल्दी लेकर आओ। और ये लो, तुम अपना ही नाम पहले से भी दुगना ज्यादा है। कौवा वहाँ से अपना इनाम लेकर धन अपने घर आ जाता है और कालू कौवे के दे देती है। कालू जी, बच्चे को लेकर जल्दी के पास जाओ। मैं इन बच्चों की पूरी रकम लेकर आई हूँ। अरे गोरी, पहले इस चिड़िया को सो जाने दो। हम एक एक करके इसके सारे बच्चे को एक एक करके सारे बच्चे को छोड़ आएंगे। हाँ कालू जी, पहले इस रानू चिड़िया को सो जाने देते हैं, वरना जानते हुए वह अपने बच्चों को नहीं जाने देगी। वह दोनों ऐसे बात कर रहे थे कि रानू चिड़िया सुन लेती है। हे भगवान, ये दुष्ट काव्य तो बहुत ही दोस्त लिख ले। मेरे बच्चे को चल को खिलाना चाहते हैं, मैं अपने बच्चों को कहीं नहीं ले जाने दूंगी। अब तो मैं पूरी रात ही जाऊंगी। ऐसा सोचकर वह अपने बच्चों के पास ही बैठ जाता है। इधर कालू और गोरी रात होने पर उसके घोंसला में देखा है। वह दोनों तो देखकर चौंक ही जाते हैं। रानू छोटी चिड़िया, तुम अभी तक नहीं सोई हो? रानू चिड़िया का जगत देखकर वह दोनों तो चौंक ही जाता है। अगर कोई परेशानी हो तो बताओ, मैं आपकी कोई मदद कर दो। नहीं कालू भैया, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मुझे नींद नहीं आ रहा है इसीलिए नहीं सो रहा हूँ। नींद आएगी तो सो लूंगा। मैं अपने बच्चों के पास आकर बैठ गया हूँ, ऐसे बैठे बैठे आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। सो जाओ, आप एक काम करो, आप सो जाओ बहन, जब नींद आएगी तो मैं सो जाऊंगी। वैसे आप दोनों क्यों जाग रहे हो? हम दोनों तो सोना ही जा रहे थे। चलो
चलो गोरी हम चलते हैं सोते हैं। ऐसा कहकर वह दोनों अपने घोंसले में चल जाता है। फिर रानू चिड़िया अभी राहत की सांस लेती है। बस कल सुबह तक मैं अपने बच्चों का ख्याल रखता हूँ, कल सुबह होते ही मैं यहाँ से चले जाऊंगी। कालू जी मैं उसे चल से आज का ही वादा किया हूँ, अगर बच्चे नहीं भेजी तो चल दी बहुत गुस्सा होगी। अरे गोरी तुम बिल्कुल चिंता ना करो, उसे कुछ ना कुछ देखते हैं। चिड़िया जैसे ही सोएगी हम दोनों मिलकर बच्चों को दे आएंगे। इस तरह वह बार बार चिड़िया को चुप चुप कर देखने लगती है, लेकिन चिड़िया है कि सोती ही नहीं। कालू जी मुझे तो बहुत नींद आ रही है, आप ही इंतजार करो मैं जा रहा हूँ। फिर वह सोने के लिए जाता है। नींद तो मुझे भी आ रहा है, ऐश बात का के सज जाती है। लेकिन चिड़िया तो एक पल के लिए भी नहीं सोती थी। तभी इधर सुबह हो जाती है। गोरी तभी लोगों चिड़िया रात भर नहीं सोई है। हाँ हाँ कालू जी चिड़िया के लिए दान लेना के लिए जाएगा, तभी वह जाएगा तो चल दीदी के पास पहुंचा देंगे। ऐसे ही वह दोनों पति पत्नी जाने का इंतजार करता है। इधर चल को घोड़ी पर बहुत गुस्सा आ जाता है। ये गोरी कभी तो रात को ही बच्चे लाने वाली थी, किसने लगता है मुझे फिर से पागल बनाया है। अगर ऐसा हुआ तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, मैं इसका का खून पी जाऊंगी, आने दो इसको। ऐसा कहकर चल गोरी कौवे के घर जाने के लिए निकल पड़ता है। चिड़िया आप बेफिक्र होकर जाए, मैं आपके बच्चों को पूरा ध्यान रखूंगा। हाँ बदमाश कौवे, मेरे जाते ही मेरे बच्चे को दीदी के पास छोड़ आओगे, मैं तेरे बातों में नहीं आने वाली हूँ, मैं अपने बच्चों के छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ऐसे ही रानू चिड़िया मन ही मन सोच रहे थे। क्या हुआ रानू, क्या सोच रही हो? क्या तुमको हमारे ऊपर भरोसा नहीं है? हाँ बताओ, मैं रहने पर तो आपके घर भी दिया नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप पर पूरा विश्वास है, परंतु गोरी दीदी मैं आपके पास बच्चे को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? अरे क्यों नहीं गोरी बहन, मैं अपने बच्चों को भोजन खोजना सीख रही हूँ, इसीलिए मैं इसे अपने साथ ही ले जाऊंगी। क्या ये तो बहुत अभी छोटे हैं, आपको इसे अभी भोजन खोजना नहीं सीखना चाहिए। हाँ मुझे पता है ये बहुत छोटे हैं, अभिषेक खाऊंगी तभी तो सीख पाएगा। ऐसा कहकर रानू चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहां से चली जाता है। कुछ देर बाद चील कौवे के घर आ जाता है। कालू गोरी चल को देखकर बहुत डर जाता है। एक गोरी कहाँ है? तेरे 4 बच्चे, जल्दी से मेरा 4 बच्चे दो, नहीं तो तेरा खून पी जाऊंगी। वह सभी बच्चे तो चले गए। वह चिड़िया अपने बच्चों के लेकर उड़ गई। क्या करूं, वह लेकर चले गए। तुमने मुझसे झूठ बोला है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जब बच्चे थे ही नहीं तो तुमने मुझसे पैसे क्यों लिया और झूठ क्यों बोला? अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। नहीं जल्दी नहीं, बिल्कुल नहीं बोला, हमारा यकीन करो, बच्चे तो थे लेकिन चले गए, अपनी पोटली वापस ले लो कृपया करके। इस तरह चल उसके बटन नहीं सुनते हैं और उन्हें मार देते हैं। प्यारे दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी? जंगल में सभी पक्षी बहुत अच्छे से रह रहे थे। उन दिनों दाने की कमी न होने के कारण सब बहुत मजे में थे। इधर गर्मियां शुरू हो चुकी थी, इसी चक्कर में सभी पक्षियों के बच्चे बीमार होना शुरू हो गया। बच्चों के मामा पापा डॉक्टर तोताराम से इलाज करने के लिए जाते थे, इससे वह सब ठीक हो जाते हैं। कौवे का बच्चा भी बीमार हो गया था, बहुत चिंतित था। रे टोटके लगा लिए, जग्गू तो ठीक होने का नाम ही नहीं लेता है। कालू हमेशा तुम आलसी ही रहना, हमारे बच्चे के तुमको तो जरा भी परवाह नहीं है। मेरा बच्चा भी बीमार पड़ा है, तुम्हें जरा भी तकलीफ नहीं हो रहा? चलो तोताराम के पास लेकर जाओ। फिर से हो गए तेरा शुरू, जरा भी मुझे चैन नहीं मिलता। मेरा जग्गू को लेकर चलो जल्दी से डॉक्टर तोता के पास। डॉक्टर तोताराम देखिए, मेरे बच्चे को पता नहीं क्या हो गया, 2-3 दिन से तो
खा पी नहीं रहा है, प्लीज़ आप इसको चेक करें, इसे क्या हुआ है, इसे और दवाई दे ठीक हो जाए। मैं अपने बेटे के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। हाँ हाँ, चेक तो मैं कर लूँगा, तुम ये बताओ मेरी फ़ीस लेकर आए हो या नहीं? बच्चों को तो मैं फ़ीस के बगैर इलाज नहीं करता हूँ, अगर तुम फ़ीस नहीं लाए हो तो इसे यहाँ से वापस ले जाओ। डॉक्टर तोताराम, आप फिक्र ना करें, मुझे पता है कि आप बिना फ़ीस के इलाज नहीं करते हो। देखो देखो, 2 अमरूद लेकर आया हूँ। हाँ ठीक है, आप आए ना लाइन पर तुम, अब मैं तुम्हारे बच्चे को चेकअप करता हूँ और अभी देता हूँ दवाई, कल तक ये ठीक हो जाएगा और भगत भी फिरेगी। यह को 2 सीसी एक सुबह पिलानी है, एक रात जगबू की दवाई लेकर कालू कौवा वापस अपने घर आ जाता है। डॉक्टर तोताराम तो कुछ करता ही नहीं, बस नीली पीली दवाई देती रहती है, सारे पक्षियों से फीस भी लेता रहता है, सारे पक्षी उसके इज्जत भी बहुत करते हैं। इस हिसाब से तो मुझे भी डॉक्टर बन जाना चाहिए, मुझे भी भोजन नहीं ढूंढना पड़ेगा और यह सब मुझे भी इज्जत देगा। पापा, ये प्लान कहाँ से बनाया? ये है डॉक्टर बनाएगा कौन? कालू कौवा दिमाग लगता है और सोचता है मुझे किसी से डॉक्टरी सीखनी पड़ेगी, उसके बाद मुझे डॉक्टर बनना होगा। उसे याद आता है पास वाले जंगल में डॉक्टर उल्लू रहता है, उसके बचपन का दोस्त है। मैं उल्लू के पास जाता हूँ, मेरे हुए बचपन का दोस्त है। मैं उसे बोलता हूँ 1-2 दिन में मुझे डॉक्टर सिखा दे, फिर मैं जंगल में आऊँगा और डॉक्टर बनकर सभी का इलाज करूँगा, मैं भी डॉक्टर बनूँगा। ये सोचकर कालू कौवा जंगल की ओर जाता है और सीधा वह उल्लू के पास जाता है। मेरा उल्लू दोस्त, तुमसे मुझे कुछ कहना है, तुम मुझे डॉक्टर बना दो, 2 दिन में सारा का सारा सिखा दो, डॉक्टर कैसे बनते हैं सारा चीज़ सीख कर मैं भी डॉक्टर बनेगा। मैं भी अपने जंगल में चला जाऊंगा और सारे पक्षियों का इलाज करूंगा। अरे कालू दोस्त, मेरे दोस्त, डॉक्टर बनना इतना आसान नहीं है, इसमें तो बहुत मेहनत लगती है। डॉक्टर बनना इतना आसान होता तो जंगल के सारे पक्षी डॉक्टर क्यों नहीं बन जाता? पहले तुम ये बताओ, तुम्हारे शैतानी दिमाग में ये डॉक्टर बनने का ख्याल कहाँ से आया? तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, पता है तुम्हें, कोई तो खुद पाती मेरे दिमाग में चलती ही रहती है। हाँ हाँ, ये तो मैं जानता हूँ, पता है दोस्त, मेरे जंगल में एक तोताराम डॉक्टर है, वह कुछ भी नहीं करता है, डॉक्टर है, सारे पक्षी उसके पास जाता है, इलाज करता है मुफ्त में, दाना लेकर घर बैठे ही पैसा कमाता है, लोग ही तो उसका इतना इज्जत करता है और खाना लाकर भी देता है। नीली पीली सीसी देखकर क्या करता है? वह सब खूब मजे में रहता है। कालू भाई, मुझे समझ में आ गया तुम्हारे दिमाग में क्या खुरपती चल रही है, ये डॉक्टर बनना बहुत जोखिम बड़ा काम है, मुझे कौन सा हर चीज़ का डॉक्टर बनना है, बस तुम ये बता दो, पेट दर्द का और माथा दर्द का और पर कंट्रोल करना है। उल्लू उसकी तमाम बीमारियों और उसका इलाज का बता देता है, कैसे कैसे देता है। फिर कालू कौवा वापस अपने जंगल आ जाता है। कौवा पूरे जंगल में बैनर बनवा देता है और लगवा देता है। कौवा तो शैतान था ही और वह अपनी फीस कम रखी थी, उसने आप अपनी फीस एक ही अमरूद रखी थी, इसीलिए पक्षी तोताराम के पास जाने से ना गया और कौवे के पास गया। सभी पक्षी कौवे के पास आहिस्ता आहिस्ता आने लगे। कौवा डॉक्टर इलाज करना शुरू कर देता है, तभी रानू चिड़िया भी इलाज करने के लिए कौवे के पास ही आता है। जैसे ही दवाई देता है और उसका बेटा ठीक हो जाता है, ये सभी देख डॉक्टर कालू के पास जाने लगता है। कौवा बहुत खुश होता है, वो कितनी आसानी से जंगल के पक्षियों को बेवकूफ़ बनाया, अब उसको भी भोजन लाने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ता था, सभी भोजन ला कर देते और इसका इलाज कर देते और उसका डॉक्टर कौन भी इज्जत देने लगे। वाह भाई वाह, जिंदगी हो तो ऐसी, मुझे भोजन के लिए कहीं भी मारना पड़ना नहीं पड़ता है। अब देखो, भजन खुद सुबह खुद मेरे पास आ जाता है। अब तो मेरी पत्नी गौरी को भी यकीन आ गया है मैं कितना
गया। एक दिन चल का भी बच्चा गर्मी के कारण बहुत बीमार हो गया था। चल उसे लेकर कालू के पास आता है। उन दिनों कालू अपना नाम बन चुका था। कालू, देख मेरे बच्चे को पता नहीं क्या हो गया है, बीमार पड़ा है, ना ही कुछ खा पी रहा है। देख इसको और दवाई दे ताकि यह जल्दी ठीक हो जाए। आप फिक्र ना करो, चल दीदी महेश को पूरा चेकअप करता हूँ, फिर यह कल देखना कल तक कैसे उड़ता फिरेगी कौवा। चल का बेटा का चेकअप करता है। यह को मेडिकल ये भी खाना है। चल के बेटे का खास कोई बीमारी नहीं था, एक बाकी मरीजों के तरह एक आम दवाई दी थी। जैसे ही चिल का बच्चा दवाई खाता है वैसे ही मर जाता है। ये देखकर चल बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वह फौरन कौवे के पास पहुंच जाता है। मैं आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तेरी वजह से मेरा बच्चा मर गया है तो करता क्यों है। ये कहकर चल कालू कौवे को जोर से डंडा मारता है और वह वही मर जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो काम हमें नहीं आता है उसे हम